राश्री बहन, ये आपके गर्दन पे क्या हुआ? अरे माई, चोट कैसे लगी आपको? आप बेटा नमन, हाँ ना। तुम लोग का काम कब खत्म होगा? क्यों, कुछ काम था क्या? अब नहीं, ऐसे ही सोच रहा था कि फ्री होके तुम दोनों मेरे साथ चलो। क्यों ना हम कहीं घूमने चले, गोवा, ऊटी या जहाँ तुम्हारा मन करे। थोड़ा मुश्किल है डैड। वो एक्चुअली क्या है ना, असाइनमेंट खत्म होते ही कॉलेज रीओपन हो जाएगा और मूस का तो वैसे भी कॉलेज चल रहा है। वो तो बस यहाँ मेरे साथ है, इसलिए कॉलेज बंक कर रही है। वाइवा की डेट्स आते ही मुझे जाना होगा, शायद इसी हफ्ते हो। फिर तो जाना चाहिए तुम्हें मुंबई ऑफिस। बेटा तैयारी भी तो करनी होगी ना। हाँ डैड, चली जाऊंगी, डेट्स आते ही जैज़ बता देगी। डैड, हमारी वजह से आपके काम का काफी लॉस हो रहा होगा ना? काम क्या तुम दोनों से बढ़कर है नमन। मेरी जरूरत यहाँ है बेटा तुम दोनों के पास। भाई के पास मैं हूँ ना डैड, और जरूरत पड़ने पर मैं एक दिन वाइवा देके वापस आ जाऊंगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा छोड़ के तुम दोनों को। कम ऑन डैड, हम बच्चे थोड़ी हैं, और वैसे भी मुंबई में अकेले रहते हैं ना। ना बेटा, मुंबई की बात हो रहा है, यहाँ क्यों? अक्षरा, मेरी वजह से परेशान होना मत सोचो इस बारे में इतना। मैं खुद भी कोशिश करूंगी कि सब भूल जाओ। मैं तो चाहती हूँ कि इस ट्रिप में हम सब, और खासकर तुम, अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताओ, जो तुमने पिछले कई दिनों से नहीं बिताया। हमेशा कोई ना कोई परेशानी तुम्हें घेरे हुए होती है। मैंने तय कर लिया है, अगर मेरे बच्चे मेरे सामने भी आएंगे तो मैं अपने मन को काबू में कर लूंगी। अब यही मेरा घर है और तुम ही मेरे बच्चे। आप मुंह से कुछ कह रही हैं छोटी माँ, और आपकी आंखें कुछ। एक माँ के लिए अपने बच्चों को भूल जाना इतना आसान नहीं होता। पर इस वक्त मेरी परेशानी का कारण आप नहीं है, मैं किसी और वजह से परेशान हूँ। किससे बात कर रही हो बहू? किसी से नहीं। आपको कुछ चाहिए? हाँ, मीठी मछली बनाई थी ना, अनन्या के लिए लेने आई थी। बहू, राजश्री बहन और तुम्हारे बाबूजी क्या सोचेंगे कि कितने स्वार्थी है भाभी माँ, अपने पति को बेटी के घर छोड़ के खुद जा रही है घूमने। लेकिन बेटा, मैं तो मनाही कर रही थी ना, पर तुम्हारे दादाजी है। आप ऐसे क्यों सोच रही हैं भाभी माँ? नहीं, वो इसलिए बेटा कि मैं ही समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। सच कहूँ तो मेरा भी बहुत मन है जाने का। इस बारे में मैं झूठ नहीं कहूंगी। जब छोटी दुल्हन थी ना, तो कई बार हमने सोचा था कि एक बार विदेश होके आएंगे, पर तुम्हारे दादाजी नहीं। वैसे नंदिनी और जमाई साहब उनका बहुत ख्याल रखेंगे, मैं जानती हूँ ना। कितने उत्साह से कह रहे थे कि दादाजी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कुछ नहीं करेंगे आप वो भाभी माँ। हाँ, ऐसा क्यों कह रही हो बहू? दीदी दत्ता जी को अपने घर नहीं ले जा पाएंगी। नहीं बाबूजी, ज्यादा देर तक रुक नहीं पाऊंगी, बस पासपोर्ट लेके चली आऊंगी। अगर हो सके तो आप मेरा पासपोर्ट निकाल के रखेंगे? जी ठीक है, नमस्ते। अरे, ये बात आपको बताना कैसे भूल गया मैं। ये कागज देखा तो याद आया। एक अच्छी खबर, हम अपनी नई फैक्ट्री के लिए जमीन खरीद रहे हैं। मैं बयाना भी दे चुका हूँ। पता नहीं आपको बताना कैसे भूल गया। इस बात के लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। कोई बात नहीं, ठीक है। मैं जमीन खरीद रहा हूँ, और वो बात अगर आपको पता ना हो और किसी दूसरे से पता चले तो आपको बुरा तो लग सकता है ना। आप इसी बात के लिए परेशान हैं। अरे देवयानी जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मुझे माफ कर दीजिए। क्यों? क्या हुआ? किस बात के लिए? क्या कर दिया आपने? आप मुझे हर छोटी छोटी बात बताते हैं, और मैंने आपको एक बहुत बड़ी बात नहीं बताई है।